क्या इतने बड़े संत महात्मा जिनके संपर्क में सब लोग हों, क्या वो इस हद तक इस तरह के आरोप से जो भी उनके ऊपर लग रहा था या जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, इस हद तक विचलित और परेशान हो सकते हैं? और जो दूसरों को जीवन की राह दिखाता हो वो अपना जीवन इस तरह समाप्त इस तरह से समाप्त करें? मुझे सबसे पहली बात लगती है जिस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं कि आत्मविश्वास की बात जब है और हम उन हनुमान जी की शरण में हैं, उन लेटे हुए हनुमान जी की शरण में, जिनके दर्शन करने के लिए हर महीने लाखों लोग आते हैं, जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, उन हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। और जो हनुमान जी और हमारे बीच में मध्यस्थ थे, अगर उनका खुद का आत्मविश्वास टूट जाए तो इसको माना नहीं जा सकता, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बार अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्षता है वो भगवान आद्य शंकराचार्य के प्रतिनिधि रूप में जो कर रहे हैं, अखाड़ों को इस प्रकार जोड़ने का दायित्व तो उसी का हो सकता है और वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर स्वयं में बहुत आत्मविश्वास हो। जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा वही शैव और वैष्णव अखाड़ों को जोड़ने का बहुत बड़ा कार्य जो आज तक कोई नहीं कर पाया था वो नरेंद्र गिरि जी ने किया। उनका खुद का आत्मविश्वास टूट जाए ये किसी तरह संभव नहीं है। और ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसी बागंबरी मठ की गद्दी जहां जिससे कम से कम 3 दर्जन मंदिर, मठ और अच्छे अच्छे सिद्ध स्थान जुड़े हुए हैं, मुझको लगता है कि आत्मविश्वास तो उनका कहीं कमजोर हो नहीं सकता था, तो कहीं ना कहीं तो डाउटफुल कुछ ना कुछ। अनुजा इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी अनुजा। ये पूरी जो सामने प्रक्रिया नजर आ रही है, दिस इज अ केस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। ये बात बिल्कुल सामने है और इस सीधे तौर पर इसको एंगल दे जा रहा है कि सुइसाइड का एंगल के थ्रू ये बात खत्म हो जाए और ये कहीं बात दफन हो जाए, कोल्ड केस में चले जाए। ऐसा ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से साथ में होते हुए सीबीआई के साथ, और अब तो एसआईटी गठित कर दी गई है, खुद योगी जी इसके अंदर इन्वॉल्व है, खुद आ रहे हैं, खुद देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को आप योगी की बात कर रही हैं, हम संत की बात कर रहे हैं। अब मुझे मृदुल जी ये बताइए, जो संत जिनको कहा जाता है जो दुनिया से जो विरक्त हो चुके होते हैं, जिनका मोह माया से बिल्कुल विरक्त हो चुके होते हैं और उनकी मौत के पीछे एक संपत्ति विवाद बताया जा रहा है, हजारों करोड़ों की संपत्ति का विवाद बताया जा रहा है, ये कितना विरोधाभासी है। और ये जो अखाड़ों को लेकर बात उठ रही है, क्या ये ये बात चुभती नहीं कि ऐसी बातें अखाड़ों से नहीं जुड़नी चाहिए? कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई ऐसा संत जिसके पास आश्रम नहीं है, संपत्ति नहीं है, लग्जरियस गाड़ी नहीं है, उसकी हत्या हुई हो या उसने सुसाइड किया होगा, कभी नहीं सुनेंगे। जहां भी कहीं हत्या या आत्महत्या का कोई भी एक विवाद आता है वो हमेशा उस संत से जुड़ेगा जिसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज होंगी, जो बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में डोलता है। हम अपने जब घर को छोड़ के आए, छोटी संपत्ति को छोड़ के आए और हम मोह माया को बहुत बड़ा पकड़ लें, बहुत बड़ी गाड़ियों के हम शौकीन हो जाएं, भगवान आद्य शंकराचार्य की आप परंपरा को देखिए, हमको उस परंपरा का अनुयायी बनना है, हमको दुनिया में एक आदर्श प्रस्तुत करना है, जोड़ने का नहीं, त्यागने का। मृदुल जी, इसी के साथ एक और अहम सवाल यह है कि दूसरी तरफ नरेंद्र गिरि जी की दूसरी तरफ 2 इस समय शख्सियत हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, एक आनंद गिरि है और एक बलबीर गिरि है। उनका जो व्यक्तित्व अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो भी बहुत से सवाल खड़े करता है। और 2015 में इसमें एक तीसरा व्यक्तित्व और है जी, जिनको 32वां महामंडलेश्वर घोषित किया गया था। और वो जो 32वें महामंडलेश्वर थे, आप ध्यान दें उनका कार्य क्या था, वो क्या काम करते थे? वो दिल्ली के सबसे बड़े डिस्कोथेक के संचालक थे, ओनर थे, और वो बार चलाते थे। अब ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल डिफरेंट नेचर का है, जो बार और डिस्को से जुड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति को अगर महामंडलेश्वर बनाया जाएगा तो वहां से भी एक कड़ी जुड़ती है। ये तीसरा व्यक्तित्व भी इसमें शामिल जरूर होना चाहिए। चौथा, 2018 में श्री नरेंद्र गिरि जी ने एक व्यक्ति पर, वो भी एक योगी हैं, उनके ऊपर, योगी मतलब योग सिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर भी धमकी देने का आरोप लगाया था कि उनसे भी मुझे अपनी जान को खतरा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे फुटेज हैं। अगर आप आनंद गिरि की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया तक में आरोप लगे महिलाओं से मारपीट के, उनके ऐसे फुटेज हैं जो लगता है कि वो सांसारिक जो विलासिता है और जिस तरह के वो मौज मस्ती के साधन है पूरा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ा विरोधाभास है, संत के अनुरूप उनका व्यवहार नहीं है। एक मैं बात सिर्फ कह दूं कि ये बहुत एन इजी एस्केप रूट है आनंद गिरि। ये बहुत इजी एस्केप रूट दिखाया गया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं फिर कह रही हूँ कि हो सकता है ही इज नॉट अ सस्पेक्ट एंड ही लुक्स लाइक अ सस्पेक्ट, और बहुत इजी एस्केप रूट दिखाया जा रहा है। इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी किन लोगों की है वो देखने। मृदुल कांत जी, क्या वाकई ये विरोधाभास है या इस तरह का व्यक्तित्व अगर आनंद गिरि का है उस पर सवाल उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए? देखिए, विरोधाभास तो है लेकिन प्रश्न तो उठने चाहिए। जब हम विलासिता का जीवन जीते हैं और हम एक सन्यासी हैं, हम एक घर को छोड़ के आए हैं और संपत्ति से, मोह माया से, परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही हम क्यों घूमेंगे? एक सामान्य व्यक्ति की तरह हमारा जीवन क्यों नहीं होता? जब हमें जिस चीज़ का स्पर्श भी करने के लिए सन्यासी परंपरा में, मैं
स्पष्ट बोल रहा हूं, जिन चीजों का स्पर्श करने के लिए मना किया गया है, हम उन चीजों के साथ रह रहे हैं, उसी वातावरण में रह रहे हैं। हम सामान्य व्यक्ति के पास नहीं जा रहे, लेकिन हम उन लोगों के पास जा रहे हैं जो बिल्कुल हमसे डिफरेंट नेचर के हैं, जिनका दूर दूर तक आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर प्रश्न तो मैं उठेंगे। सिर्फ यही कह रही थी कि क्योंकि ये एक सस्पेक्ट के रूप में, हमें जब सस्पेक्ट किसी को दिखाते हैं तो बड़ा इजी होता है किसी को दिखाना, और उनकी ये थी, क्योंकि उनकी आनंद गिरी की थी एक इमेज, तो उनको यहाँ पर खड़ा कर देने से सारा आरोप उनके ऊपर नजर आ सभी सकता पहलुओं है। को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, इंडिविजुअली देखना चाहिए। हम अगर ऐसे बात करेंगे सिर्फ संत के शारदा जी, माहौल पे बात करेंगे, क्या हम बहुत इसमें संत की बात नहीं है। इस समय एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, या तो वो हत्या है या आत्महत्या है। हत्या है तो उसके क्या कारण है, क्या उसके वजह पीछे है? कौन लोग हैं और उनके पीछे क्या साजिश है। अगर आत्महत्या है तो किसने उकसाया है, कौन लोग हैं, कौन जिम्मेदार है, उन सब बड़ी बात उसने कह दी। जरा बिग वॉल पर यही कुछ सवाल ले लेते हैं। चाहिए। ठीक बात है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।